हेलो एवरीवन, मैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के कुछ टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ योगा एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑन टीचर एंड स्टूडेंट, जिसका अर्थ है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के जीवन में योग का महत्व। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि योग का क्या अर्थ है, योग का शिक्षक एवं शिक्षार्थी के जीवन में क्या महत्व है। तो आइए अब हम इसका आंसर जानते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा के मिलन से है। ऋषियों ने कहा है कि जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उस सरीखा अपना स्वभाव बनाओ। मतलब कि हम अपने योग को अपनाना चाहते हैं तो अपने रहन सहन को उसके व्यवहार में परिवर्तित करना होगा, हमें उसे अपनाना होगा। स्पष्ट संकेत है, सत्य की अनुभूति करना चाहते हो तो सत्य का आचरण करो। सत्य का आचरण करने का अर्थ है अपनी आदतों से टकराओ, उसके लिए मनोबल चाहिए। मन का संबंध शरीर से है, इस प्रकार अपनी आदतों से संघर्ष रूपी तक के लिए जरूरी है कि तन मन अर्थात दोनों का बलवान होना। बाहरी साधनाओं को आवश्यकीय मानने का आधार यही तथ्य है। ऋषियों ने साधना की शुरुआत बेसिक बातों से की। वे जानते थे कि छोटी छोटी कही जाने वाली बातों का महत्व। वह जानते थे छोटा छोटा ही निर्णय करता है, बड़ों का बूंद बूंद से बनता है महासागर, जो अनंत शक्ति संपन्न होता है, जिसकी गहराई को नाप पाना असंभव हो जाता है। यहाँ है योग संस्कृत धातु युज से निकला है, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलना। योग भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली है। हालांकि कई लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम ही मानते हैं, जहां लोग शरीर को मोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और श्वास लेने के जटिल तरीके अपनाते हैं। यह वास्तव में केवल मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करने वाले इस गहन विज्ञान के सबसे सही पहलू है। योग का अर्थ इन सबसे कहीं विशाल है। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं योग को स्पष्ट करते हुए, योग सिर्फ व्यायाम और आसन नहीं है, यह भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिक ऊंचाई है, जो आपको सभी कल्पनाओं से परे की कुछ एक झलक देता है। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संघर्ष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी होता है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। योग के फायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आपको आज योग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। योग दर्शन के गुरु पतंजलि है। मुनि के अनुसार मनुष्य की प्रकृति अलग अलग तत्वों के नियंत्रण द्वारा पूर्णता अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम के साथ साथ किया जाने वाला अभ्यास या विधि पूर्ण प्रयत्न करना ही योग है। गुरु पतंजलि का मानना है कि ये भौतिक शरीर मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन का नियंत्रण में ले लेना जीवन के आदर्श के लिए बहुत आवश्यक है। इसी कारण पतंजलि ने कुछ ऐसे अभ्यासों पर प्रकाश डाला है जिससे शारीरिक चंचलता और विफलता दूर की जा सके। इस क्रिया से हमें बड़ा प्रभावशाली आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इससे बहुत दिनों तक बुढ़ापा दूर हटकर विश्व यौवन प्राप्त किया जा सकता है। इससे जीवन की अवधि भी बढ़ती है। चेतना का शुद्धिकरण और मन की शांति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। इससे हमें जीवन को नियंत्रित करने की प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि उन्हीं योग क्रियाओं के द्वारा हम मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त करने योग बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम विद्यार्थियों के जीवन में योग के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस तरह शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ठीक उसी तरह योग के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी बेकार है। वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में शरीर को फिट रखने के लिए असंख्य संसाधन मौजूद है, लेकिन क्या यह साधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है? नहीं, क्योंकि यह विलास सामग्री है जिनका आनंद कुछ लोग ही ले पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग बहुत ही लाभदायक माना गया है। इससे बच्चों के मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है। बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता मिलती है। मैंने पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, छात्रों के लिए जरूरी है योग।
मतलब योग शिक्षा जितनी कम उम्र में ली जाए उतना ही शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है। बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में ज्यादा लचकदार होता है, इसलिए बच्चे चीजों को जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। स्वास्थ्य सलाहकार योग की सलाह देते रहते हैं, लेकिन समय रहते अनुसरण न किया जाए तो बाद में बच्चे सुनते भी नहीं हैं। छोटे बच्चों का मन बहुत ही जल्दी बदलता रहता है, सो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन्हें बचपन में ही योग का आदत लगा देना चाहिए। सुबह उठकर योग करें जिससे बच्चे का शरीर स्वस्थ रह सके। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है दृढ़ता एवं एकाग्रता को बढ़ाता है योग। जिन विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति अरुचि या मन न लगना जैसी समस्या होती है, उन विद्यार्थियों के लिए योग क्रिया चमत्कार जैसा काम करती है। सुबह के वक्त योग करने से विद्यार्थियों में एकाग्रता और दृढ़ता बेहतर होती है, अच्छी होती है। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, मन को आत्मविश्वास से भरता है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगिता का बोझ बचपन से ही उठाना पड़ता है। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे बच्चों में और ज्यादा प्रेशर आता है। प्रेशर को कम करने के लिए हम अपना योग अपना सकते हैं। बच्चों से बचपन से ही उनमें जीत की ऐसी भावना भर दी जाती है कि जब वे हारते हैं तो यह वह सहन नहीं कर पाते हैं और वह अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं, अपने मन से भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को शुरू से योग शिक्षा देना बहुत जरूरी है, जिससे मानसिक शक्ति अच्छी हो हमारी। और ये है हमारा चौथा पॉइंट, योग से बुद्धि तेज होती है। वैसे तो मार्केट में कई तरह टॉनिक उपलब्ध हैं दिमाग को तेज करने के लिए, जो कि महज एक छलावा से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन योग एक प्राकृतिक साधन है जिसका कोई मुकाबला नहीं। सही खान पान और नियमित योग क्रिया से दिमाग को तेज करने में मदद मिलती है, जिससे बच्चों को बचपन से ही अच्छी सोच का विकास होता है और वे सदा सकारात्मक बनते हैं। अपने बच्चों को योग का ज्ञान दें। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पे, व्यसनों से निजात मिलती है। अधिकांश विद्यार्थियों को अपने शिक्षा काल में ही बुरी संगत और बुरी लत लग जाती है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं। मादक द्रव्य का स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वे बच्चे अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन योग का नियमित अभ्यास इन व्यसनों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है, क्योंकि योग से मन मस्तिष्क की चेतना जागृत होती है और बच्चों की अच्छी और गलत होने का आभास होने लगता है। आपके बच्चे मादक द्रव्य से पूर्ण रूप से दूर रहें, उसके लिए उन्हें बचपन से ही योग की शिक्षा दें। तो अब हम आते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट है हमारा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। योग का अभ्यास व्यक्तियों में छुपी हुई शक्तियों को जागृत करता है, इसलिए वर्तमान परिवेश में शिक्षा जगत में योग की शिक्षा अनिवार्यता है, क्योंकि छात्र योग के बल पर अपने मस्तिष्क को शुद्ध करके विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। जो बच्चे शुरू से योग करते हैं वे अपने व्यवहार तथा कार्यों से दूसरे को प्रेरणा देते हैं। योग की सहायता से बच्चे अपने लक्ष्य को जल्दी भेद पाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं या फिर असाइनमेंट में लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, जिससे आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। तो आइए हम निष्कर्ष के बारे में कुछ लाइन लिखते हैं। निष्कर्ष ये हमारा बस 5-6 लाइनों का होता है, इसे हम ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, योग बहुत ही उपयोगी अभ्यास है जिसे करना बहुत आसान है, और यह कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जो आज के जीवन शैली में सामान्य है से भी छुटकारा पाने में मदद करता है। प्रतिदिन 20 मिनट योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के द्वारा हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये रहा हमारे योग का पूरा अच्छे से विश्लेषण हमने करके लिख दिया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।